जय माता दी दोस्तों। नवरात्रियों के पावन पवित्र दिन चल रहे हैं। महिला पुरुष अपने घर में अगर इन सरल से कार्यों को करने का नियम बांध लेना तो समय बदलते देर नहीं लगेगी। माता रानी की दिव्य शक्तियाँ। माता रानी महाकाल अर्थात मेरे महादेव की अर्धांग हैं और जीवन में खुशियाँ भरने को तत्पर है। नवरात्रि के 9 दिन इस बार तो बहुत विशेष हो रहे हैं। पूरे 9 दिन की नवरात्रियाँ संपूर्ण स्वरूप में विद्यमान हैं। ऐसे में अपने घर पर इन कार्यों को अगर करने का आप नियम बांध लेते हैं तो आपके जीवन में नवग्रहों की दशा भी सुधरेगी, परिवार में खुशियाँ आएंगी, मनचाहा विवाह, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और जो चाहेंगे आप सभी प्राप्त कर लेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप कमेंट्स में जय माता दी जरूर से लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जानते होंगे नवरात्रि पर धरती पर माँ विचरण करती हैं और प्रत्येक भक्त की पुकार सुनती हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें इन दिनों आप सभी अपने घर पर जब माँ आएंगी तो आप सभी अपने घर के दरवाजे को साफ स्वच्छ करें। उस पर आप सुबह और शाम दोनों समय कोशिश करें लंबी बत्ती का घी का दीपक जरूर से लगाएंगी ताकि माँ आपके घर में प्रवेश करें और आपके जीवन में खूब सारे खुशियों के रंग भरे। घर का दरवाज़ा अगर साफ सुथरा होता है या घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना हुआ होता है हल्दी कुमकुम का और घर के दरवाजे पर नियमित रूप से जो है जल का छिड़काव होता है नवरात्रि के 9 दिनों में, उस घर में माता रानी को आना ही पड़ता है क्योंकि वह खुशियों का द्वार है। वहाँ कौन सा देव और कौन सी देवी मैया नहीं आना चाहेंगी। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को सबसे पहले शुरुआत अपने घर के दरवाजे पर इन कार्यों से करनी चाहिए। गुरुजी ने अपने समय समय पर कथाओं के माध्यम से यह उपाय अपनी भाषा में कहे हैं, वही सरलतम तरीके से आपको कह रही हूँ। तो घर के दरवाजे से आपको शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा, महिला और पुरुष को इन दिनों नियम बना लेना चाहिए। अन्य दिनों आप नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इन दिनों ब्रह्म मुहूर्त में उठें। लाल पीले जो है रंग के कपड़ों का चयन करते हुए आप सभी जो है महिला खास तौर पर श्रृंगारित हो, अच्छे सुंदर चूड़ियाँ, बिंदी, महावर, मेहंदी और साथ के साथ स्वयं जो है बहुत सुंदर लाल पीले रंग के वस्त्र पहने। कभी भी फटे टूटे धूमिल कपड़े जो है अपने पास कपड़े हैं जब तक साफ स्वच्छ अवस्था में उन्हें धारण नहीं करना चाहिए। कुल की द्योतक होती है प्रत्येक महिला। अगर वह पैरों में छन छन पायल से छनकती है, घर में जो है खुशियाँ स्वयं आती हैं, नकारात्मक ऊर्जा कटती है, घर में मेहंदी, महावर इत्यादि वो स्वयं धारण करती है। सुसज्जित अवस्था में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बहुत सुंदर तरीके से पूजा पाठ का नियम बांधती है तो उससे धीरे धीरे बच्चे पति स्वयं सीखते हैं। अगर वह कोई कार्य करती है तो उसका पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों पक्ष इससे राजी रहता है। तो आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद आप सभी को घर के दरवाजे खोलने चाहिए। घर के दरवाजे पर जो प्रथम में कार्य बताया वह करना चाहिए। उसके बाद आपको माता रानी के सामने अन्य देवताओं के नाम की आप एक अलग से दीपक लगाएंगे, बहुत श्रेष्ठ है। पितरों के नाम का दीपक लगाएंगे, अति उत्तम है। परंतु देवी मैया के नाम का इन 9 दिनों में एक नियम बांध लीजिए, आपको लंबी बत्ती का दीपक लगाना ही लगाना है। माता के नाम की देखिए, आपके घर पर कोई मेहमान आता है तो आप उसकी पसंदीदा वस्तु उसके लिए भोजन में बनाते हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं कि आप उपहार लेकर आए, गिफ्ट उन्हें दें। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास आपसे नहीं होते, कोई विशेष दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, आपके बस का जागरण करना, कीर्तन करवाना, मंत्र जाप करना नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं। माता रानी के सामने आप नियम बांध लीजिए कि आप माँ के सामने सुबह और शाम अपने घर की मंदिर की साफ सफाई करने के बाद पूर्ण रूप से माँ से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद आपको लंबी बत्ती का एक घी का दीपक जरूर से लगाना है। संभव हो तो उस दीपक के अंदर आप लौंग का जोड़ा भी डालिएगा, ऐसी मान्यता है। इससे माँ प्रसन्न होती हैं, घर की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। संभव हो तो यह जो दीपक होगा वह जो है आप किसी भी स्वरूप में घी का, तिल्ली का तेल, सरसों का तेल जो है आपके पास वही आप तेल जो है मान्य करें। माता रानी सब मान्य करती हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि तेल का जो दिया होगा वह माँ के बाईं ओर होगा, घी का दीपक माँ के दाहिने हाथ की तरफ आपको रखना चाहिए। ठीक है जी, यह बात हो गई। आपको इस नियम को बांध लेना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको माँ के नाम का एक अलग से दीपक लगाना है। अन्य देवी देवताओं के नाम का लगाएंगे ही, परंतु आपको माँ के नाम का यह दिव्य दीपक लगाना ही है। साथ के साथ माता रानी को लाल रंग के फूल बहुत प्रिय होते हैं। रोज आपको प्रबंध कहीं से भी करना है, ज़्यादा नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। भले ही माँ के मंदिर में जाकर दीप लगाने का नियम ले या माँ के घर पर करे, इच्छा आपकी है। माँ के चरणों में लाल फूल रोज समर्पित करें अपनी मनोकामना कहते हुए। यह दिव्य चमत्कारी उपाय
भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है, संकट कष्ट पीड़ा का नाश करने में सहायक है। साथ ही माँ को बहुत पसंद आती है 16 श्रृंगार की सामग्री। संभव हो तो इन 9 दिनों में आप जो है नियमित रूप से तो नहीं हो पाएगा, परंतु किसी भी एक दिन अगर आप माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर देते हैं, 16 आपसे नहीं हो पाती है, कम भी कर देते हैं ना, तो भी आप जो है जैसे लाल चुन्नी, महावर, बिंदी, सुहाग की कोई भी सामग्री जो माँ को प्रिय है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपनी मनोती कहते हुए माँ का सुंदर श्रृंगार कर देते हैं, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको जो है सफल होने से नहीं रोक सकती है। तो नव संवत्सर के आगाज में आपको इस नियम को बांध लेना है कि 9 दिनों में आप एक दिन माँ का सुंदर श्रृंगार जरूर से करेंगे। साथ के साथ ध्वजा, जिसे पताका कहा जाता है, वह माँ के मंदिर में गुरुजी का एक उपाय भी याद आ रहा है, जिसमें गुरुजी कहते हैं पति पत्नी में आपसी प्रेम के लिए, मनचाहा विवाह के लिए आपके घर पर आप किसी भी दुकान में जाकर ध्वजा अर्थात पताका, जिसे झंडा भी कहा जाता है, उसमें मक्खन लगाकर किसी भी थोड़ा सा मात्रा लगानी है मक्खन की, आप जो है किसी भी मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो भी आपके सब कार्य जो है सुहाग में वृद्धि होती है, संतान सुख मिलता है, परीक्षा इत्यादि धन संपदा में वृद्धि होती है, घर में किसी की भी अकाल मृत्यु का भय नहीं समाता है। ऐसी मान्यता है जो माँ के मंदिर में पताका अर्थात ध्वजा समर्पित करवा देता है, टंगवा देता है। घर पर भी नव संवत्सर के आगाज में आप सभी को घर पर एक ध्वजा अर्थात पताका जय माता दी लिखी हुई अपने छत पर या घर के दरवाजे पर या फ्लैट इत्यादि में लगवानी चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे बहुत अधिक सुख प्राप्त होता है। तो इस नियम को आप बांध लीजिए। साथ के साथ आप सभी को कोशिश करनी है इन 9 दिनों में आपके घर पर जो भी बना है वह सात्विक स्वरूप में होना चाहिए। आपको अगर संभव हो तो 9 दिनों के हिसाब से माँ को भोग लगाए। अलग अलग दिन होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। ऐसा न कर पाने की स्थिति में सिर्फ आप माँ को नियमित रूप से जो आपके घर पर भोजन बना है उसे आप समर्पित सबसे पहले माँ को करेंगी। उसके बाद माँ को आप संभव हो इन 9 दिनों में पान का बीड़ा अत्यधिक प्रिय होता है, वह लौंग, इलायची, इनका भोग लगा देते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होता है। इन दिनों जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण करना, दुर्गा चालीसा जो कि सरल है, पढ़ने में आसान है, आप कर लेते हैं ना, दुर्गा चालीसा रोज पढ़े 9 दिनों में। कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्ति जो घर परिवार पर आपको हावी करती है, परेशान करती है, उसका अंत होना ही है। साथ के साथ इन दिनों मंत्र जाप एक माला करने में कोई समय नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। अगर मन से किया जाए तो माता रानी के किसी भी निर्वाण मंत्र का या किसी भी सरल से मंत्र का आप अगर इन दिनों एक माला जाप करते हैं तो माता रानी की दिव्य शक्तियाँ, मन मस्तिष्क कठोर होता है, सुंदर होता है, आपका आवरण एक तेजस्वी प्रभाव के साथ आपके सामने होता है। इन दिनों नियम बना लीजिए कि यह कार्य आपको करना ही है, बस इतना सा सरल सा कार्य। साथ के साथ कन्या पूजन कैसे भूला जा सकता है। गुरुजी कहते हैं 9 दिनों में अगर आप जो है अंतिम 9 दिनों में तो करते ही हैं, परंतु एक एक कन्याओं का रोज इन दिनों पूजन, जो यह 9 दिन है, एक एक कन्याओं का रोज इन दिनों पूजन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि माँ को स्वयं साक्षात स्वरूप में आप अपने हाथों से खिला रहे हैं। इस कलयुग में कन्या 9 वर्ष तक की एक ऐसी हैं जो कि माँ के स्वरूप के रूप में जानी जाती हैं। जो भक्त इन दिनों कन्या पूजन एक एक कन्या का रोज जो है भोजन करवा देता है, उन्हें दक्षिणा, बताशा, लाल चूड़ी, बिंदी दे देता है, वह साक्षात माँ को श्रृंगारित कर रहा है, माँ को भोग लगा रहा है अपने हाथों से। तो इन कार्य को कर कर मात्र आप 9 दिनों में अपने भाग्य की रेखाओं को चमका सकते हैं। हालांकि कार्य तो कई हैं जिन्हें किया जा सकता है, हवन, जप, तप, दान, पुण्य, माता रानी के सुंदर जो है जो जगराते होते हैं या माँ के नाम का कई तरह के कार्य किए जाते हैं, भक्तजन करते भी हैं, परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। परंतु चलते फिरते आप सभी नियम को बांध लेते हैं तो दुनिया में कोई भी आपके परिवार को हानि नहीं पहुंचाएगा। और माँ की जो कार्य है वह बिन मांगे सभी भक्तजन, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, घर का एक व्यक्ति कर लेता है तो इसका सुख जो है परम रूप से प्राप्त होता है। महादेव की आराधना इससे परिपूर्ण हो जाती है। साथ के साथ महादेव पर हम सभी नियमित रूप से जलाभिषेक तो करते ही हैं। बस यही पर्याप्त कार्य हैं जो आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करने में सहायक होंगे। धीरे धीरे चैनल पर सभी तरह की वीडियोज़ आती हैं, चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। अभी के लिए इतना ही।